नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम शास्त्री। आज हम बात करने जा रहे हैं जन्माष्टमी उत्सव के बारे में। जन्माष्टमी कोई ऐसा वैसा त्यौहार नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर मनाए जाने वाला एक पर्व है और ये बहुत ही खास है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस तिथि को लेकर कुछ संशय बना हुआ है कि इस बार जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी या 19 अगस्त को मनाई जाएगी। तो इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगी। इस वर्ष अष्टमी तिथि 18 अगस्त यानी गुरुवार को रात्रि 9:21 से आरंभ होकर अगले दिन यानी कि 19 अगस्त शुक्रवार को रात्रि 10:53 तक रहेगी। एज हिंदू शास्त्रानुसार इसको हम 19 अगस्त को इसीलिए पालन करेंगे क्योंकि 19 अगस्त को उगया तिथि में जन्माष्टमी आ रही है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में भी 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी का उत्सव पालन किया जाएगा। ऐसे तो हमारे देश में यानी भारतवर्ष में पूरे देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भक्तगण प्राय 7-8 दिन या 10 दिन पहले से कुछ लोग जन्माष्टमी त्यौहार का तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। जन्माष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का पूजन किया जाता है, यानी कि लड्डू गोपाल का पूजन होता है। जन्माष्टमी तिथि में पूजन सामग्री जो ज़रूरत होती है वो कृपया आप नोट कर ले। पूजन सामग्री इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की कोई मूर्ति ले ले, साथ में कृष्ण जी को नहलाने के लिए पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, मिश्री या फिर चीनी ले सकते हैं और शहद ले ले। इस तरह से पंचामृत बना ले और पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। हाँ, उसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें, क्योंकि तुलसी पत्र डाले बिना अगर पंचामृत आप बनाते हैं तो वो पंचामृत अधूरा रह जाता है, वो भगवान को समर्पित नहीं होता है, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। आप चाहे तो उसमें केसर भी डाल सकते हैं और इत्र भी हल्का सा डाल सकते हैं। इत्र शुद्ध होना चाहिए, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। इसके अलावा आपको जो भी पूजन सामग्रियाँ रखनी है वो है अक्षत, कुमकुम, हल्दी, केसर, चंदन, माखन, मिश्री इत्यादि। इसके साथ आप फूलों का श्रृंगार के लिए फूल अवश्य ही रखें और तुलसी पत्र का आप माला लेके आ सकते हैं। तुलसी पत्र से भी आप भगवान का श्रृंगार करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी पत्र की आप माला ले सकते हैं या फिर तुलसी पत्र का एक गुच्छा लेके आप अपने आप से उस माला को गूंथ के बना सकते हैं। पूजन सामग्री में आपको लौंग, इलायची, सुपारी, पान ये सब भी रखना है। साथ ही में आप इत्र भी रखेंगे और खुशबू, कोई भी खुशबू, अच्छी खुशबू आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और 5 फल में आप केला, नारियल, अमरूद, सेव या फिर मौसम्बी, नाशपाती, इस तरह से आप 5 फल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 5 फल अवश्य ही रखें और साथ ही में माखन रखना ना भूलें, क्योंकि भगवान को माखन अति प्रिय है और भगवान माखन के लिए ही बहुत प्रसिद्ध हैं। तो माखन भगवान की पूजन सामग्री में अवश्य ही रखें। इसके अलावा आपको रखना है दीपक, बाती, कर्पूर और आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए आप अखंड दीपक लेंगे और साथ में घी लेंगे और एक बाती लेंगे। तो आप अखंड दीपक भी भगवान के निमित्त अर्पण कर सकते हैं और उसको जला के घर के वातावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं। तो ये रही सारी पूजन सामग्रियाँ। इन सब सामग्रियों को आपको अवश्य ही पूजा में शामिल करना है। भगवान के वस्त्र में आप रंग बिरंगे कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को कलर बहुत ही प्रिय है। आप मोर पंख के वस्त्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में भगवान की पगड़ी यूज़ कर सकते हैं और अवश्य ही करना चाहिए। और भगवान को तिलक लगाना ना भूलें। तिलक के लिए चंदन का अवश्य ही प्रयोग करें। आप आर्टिफिशियल तिलक लगाएं, लेकिन उसके पहले चंदन का तिलक अवश्य ही लगाएं भगवान को। दोस्तों, ये तो मैं पूजन सामग्री के बारे में बताई। अब आपको ध्यान रखना है कि जन्माष्टमी के दिन कैसे उस दिन को आपको पालन करना है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह आप स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जन्माष्टमी का व्रत रखें और भगवान के लिए मंत्र जाप, मंत्र पाठ और भगवान की स्तुति कर सकते हैं।
और साथ में भगवान की श्री कृष्ण चालीसा भी पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का भी आप स्मरण कर सकते हैं, भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ करने से उस दिन आपके घर से क्लेश दूर होता है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का संभार आता है और आपके जीवन में सौम्यता यानी स्वच्छता का आविर्भाव होता है। तो भगवत गीता का मनन जरूर करें। साथ ही में आप श्री कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। मंत्र ऐसे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप 1 माला या 2 माला या फिर आपकी इच्छानुसार यानी कि श्रद्धानुसार आप इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप भगवान की स्तुति का मनन कर सकते हैं। स्तुतियाँ आपको लिंक में शेयर की जाएगी, आप वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको पाठ कर सकते हैं। कृष्ण चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कृष्ण चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में खुशियों का संभार आता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, एज ए भक्त आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, जन्माष्टमी के दिन आप सब कुछ करें। उस दिन आप कुछ भी ना छोड़ें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी करें। और उस दिन फलाहार करें, केवल फलाहार करें। उस दिन आप तामसिक भोजन से बचें और तामसिक वस्तुओं से, तामसिक लोगों से भी दूर रहने की कृपा करें। इससे आपके जीवन में स्वच्छता आएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आप भगवान का चिंतन करते हुए भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। तो आप इस रूप से जन्माष्टमी का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में एक झूला अवश्य ही लाए और भगवान को झूला झुलाए और उस झूले का अच्छे से श्रृंगार करें। फूलों से, तुलसी पत्ते से, आप लाइटिंग से श्रृंगार कर सकते हैं झूले का। भगवान का जैसे भव्य श्रृंगार करेंगे उसी तरह से झूले को, अपने मंदिर को भी आप बहुत सुंदर से डेकोरेट करें। और वृंदावन और ब्रजभूमि यानी वृंदावन और मथुरा का भी अगर आपको टेस्ट उसमें लाना है तो आजकल बाज़ार में कृष्ण जन्म से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे नंद बाबा की मूर्तियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बाज़ार में, जिससे आप एक सेम टू सेम एटमॉस्फेयर आप बना सकते हैं अपने घर में। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था उस दिन जैसा एक माहौल आप घर में बना सकते हैं। और आप देखिए, इस तरह से आप जब जन्माष्टमी का पालन करते हैं तो आपको क्या आनंद आएगा। भगवान की आरती के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, आप वहाँ से उस आरती को डाउनलोड करें और उस आरती को करें, आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। और कृष्ण जन्म तो ऐसा ही एक भव्य उत्सव है, मैं इसके बारे में जितना कम बोलूँ उतना ही, मतलब जितना बोलूँगी उतना ही कम है। तो आप इसको जितने अच्छे से, जितने श्रद्धा भाव से आप इसको पालन कर सकते हैं, आप इसको अवश्य करिए। कृष्ण जन्म के दिन बांसुरी का खास महत्व है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्म में बांसुरी का महत्व क्या है और बांसुरी आपके घर में लाने से और भगवान को अर्पण करके उसको घर में कहाँ कैसे रखने से आपके जीवन में बहुत सुख शांति की प्राप्ति होगी और आप जीवन में एक सुंदर दिशा की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि भगवान को बांसुरी बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है। बांसुरी की धुन से भगवान एकदम खींचे चले आते हैं। तो आप उस दिन एक काम और कर सकते हैं, कृष्ण बांसुरी की धुन भी अपने घर में बजा सकते हैं, जिससे भगवान आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो दोस्तों, अब मैं कृष्ण बांसुरी के बारे में बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बांसुरी को रात में जब आप पूजन करते हैं तब श्री कृष्ण को अर्पण करें। बांसुरी आप चांदी की ला सकते हैं, अगर चांदी की नहीं ला सकते हैं तो आप वुडन यानी कि काठ की या बांस की बांसुरी भी आप लेकर आ सकते हैं। इसको आप पूजन के वक्त भगवान को अर्पण करें और दूसरे दिन आप इसको अपने घर की पूर्वी दीवार पर तिरछे करके लगा दीजिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि एवं शांति का प्रादुर्भाव होगा। अगर आपके व्यापार में कोई समस्या चल रही है तो 2 बांसुरियाँ लें, 2 बांसुरियों को भगवान को अर्पण करें पूजन के दिन और दूसरे दिन पूजा समाप्त होने के बाद उस बांसुरियों को भगवान के वहाँ से उठाकर अपने व्यापार के स्थान पर मेन गेट के बाहर आप दोनों बांसुरियों को फिर ऐसे करके लगा सकते हैं। घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है तो आप इस बांसुरी को अगर घर में रखते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है। साथ ही
अगर आपके रिश्तों में यानी कि पति पत्नी के संबंध में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भगवान को अर्पित की हुई ये बांसुरी आप अपने सिरहाने रख कर सोइए। देखिए आपके जीवन में मधुरता आ जाएगी। आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, अब मैं उन माँओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको संतान की आवश्यकता है। हर औरत को एक संतान चाहिए। हर घर में एक संतान होती है, किलकारियाँ गूंजती है तो घर हरा भरा लगता है और जीवन में प्रसन्नता भरी रहती है। तो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन विशेष क्या करें? जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जन्म। तो कृष्ण जन्म या जन्माष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में यह खुशी का संभार अवश्य ही आएगा। तो उपाय ये है, आपको इस तरह से करना है इसको, तो आप इसका ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप संतान गोपाल मंत्र का अवश्य ही तुलसी की माला लेकर जाप करें और इसका 108 बार जाप करें और तुलसी की माला से ही जाप करें, इसका ध्यान रखिएगा। और इस मंत्र का आप जन्माष्टमी के दिन से लेकर आप जब तक आपके जीवन में वो खुशी की किलकारी नहीं गूंजती है तब तक आप उस मंत्र को जाप करते रहें। देखिए आपके जीवन में अवश्य ही ये खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा अगर लड्डू गोपाल की तरह ही आपको संतान चाहिए तो नीचे दिए गए मंत्र को आप अवश्य ही 108 बार जाप करें। इस मंत्र को आप किसी भी समय, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी समय आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। आप स्वच्छ भाव से, शुद्ध मन से इस मंत्र का जाप करें और भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो इस मंत्र का अवश्य ही जाप करिएगा। दोस्तों, कृष्ण जन्मोत्सव कैसे पालन करेंगे ये तो मैंने बताया। अब नेक्स्ट डे जो कृष्ण जन्म होने के बाद जो उत्सव होता है उसको कैसे मनाएंगे, यानी कि दही हंडी को कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको मालूम है एक मटका लिया जाता है, यानी कि हंडी ली जाती है मिट्टी की, जिसमें माखन, मिश्री, दही, मतलब भगवान को जो भी चीज़ प्रिय है सब कुछ उसमें डाला जाता है। और आजकल तो चॉकलेट भी डाल देते हैं, तो आप डाल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा शुद्धता का। तो इस तरह से सारी सामग्रियों को डालकर उसको एक लाल कपड़े से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उसको एक ऊंचाई पे उसको लटका दिया जाता है और एक वर्ग पुरुष मंडली और स्त्रियां भी इसमें जुड़ सकती हैं। तो सब मिलके इस उत्सव को मनाएं और इसमें पुरुष एक के ऊपर एक खड़े होकर, चढ़कर, मतलब पिरामिड की तरह एक शेप बना लेते हैं और उसके बाद उस मटकी को फोड़ा जाता है। तो इस दही हंडी उत्सव का प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण को माखन अति प्रिय और माखन चोर, घर घर जाके माखन चुराने वाले श्री कृष्ण, जो भी ब्रज की माताएं गुजरती थी भगवान उनको फोड़कर मक्खन खाते थे। ये है भगवान की लीला। तो ये भगवान की एक छोटी सी लीला है, लेकिन ये इतना आनंद देती है जीवन में। एक छोटी सी लीला से मतलब आपके जीवन में आनंद का संभार आ जाता है। वैसे तो भगवान के जन्म के बाद एक कई सारी लीलाएं हैं, तो उनका वर्णन करने जाऊंगी तो बहुत बड़ा एपिसोड बन जाएगा, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ दही हंडी के विशेषता के बारे में ही मैं बता रही हूँ। दही हंडी उत्सव में सब कोई नाच गान कर सकते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाएं और इस उत्सव का आनंद ले, भरपूर आनंद ले और कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए दही हंडी तो अवश्य ही करें। दोस्तों, अब मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी राशि के जातक को कौन सा मंत्र जप करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए ये बताने जा रही हूँ। तो कृपया ध्यान दें और इसको अपनी अपनी राशि अनुसार नोट कर लें और अवश्य ही इसका पालन करें। तो अभी मैं राशि अनुसार आपको बारी बारी बताती जाऊंगी कि किसको कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है। मेष राशि वाले जातक को इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम कमलनाथाय नमः। इस मंत्र का आप 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं, तो आपके जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले जातक को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण अष्टक का पाठ करना है। यह भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर की गई है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप इसको आप अवश्य ही पाठ करें। मिथुन राशि वाले जातक इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र ऐसे है,
ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप इस मंत्र को नियमित रूप से भी जाप कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप जाप करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं को इस स्तोत्र या पाठ का जाप करना है, वो है श्री राधा अष्टक। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक शेयर किया गया है, आप वहाँ से अपना इस पाठ को लेकर आप इसको कर सकते हैं। इसका करने से आपके जीवन में विशेष खुशी की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातक जातिकाओं को इस मंत्र का जाप करना है, ओम कोटि सूर्य समप्रभाय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का वैसे तो आप नियमित रूप से जाप कर सकते हैं, और जन्माष्टमी के दिन अगर आप जाप करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के जातक जातिकाओं को इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ऐसे है, ओम देवकी नंदाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप इसको जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही जाप करें। तुला राशि के जातक जातिकाओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम लीलाधराय नमः, ओम लीलाधराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में खुशी का संभार आएगा और आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों और जातिकाओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम बड़ाहे नमः, ओम बड़ाहे नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। आप इस मंत्र के जाप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष फल की प्राप्ति लाभ कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस मंत्र का जाप करना है, ओम जगत गुरुवे नमः, ओम जगत गुरुवे नमः। जगत गुरु क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो आप अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको गुरु आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है और गुरु ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मकर राशि के जातक जातिकाओं को इस मंत्र का जाप करना है, ओम पूतना जीविता हराय नमः। इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें और जीवन के क्लेशों से मुक्त हो। कुंभ राशि के जातक जातिका इस मंत्र का जाप करें, ओम दयानिधाय नमः, ओम दयानिधाय नमः। इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें और जीवन में खुशी की प्राप्ति ले। और मीन राशि के जातक जातिकाओं को इस मंत्र का जाप करना है, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः। इस मंत्र का जाप करके माँ यशोदा जैसे मातृत्व का सुख की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, ऐसे करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का पालन और धूमधाम से मनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जाते जाते एक विशेष मंत्र बोलते जा रही हूँ। इस मंत्र का आप नियमित रूप से उच्चारण कर सकते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनाय वासुदेवाय वल्लभाय नमः। इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर सके वह सब कुछ करें, जिससे भगवान कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहे और आपका जीवन सुखमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।